एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका पेपर 24 मार्च को है। कब है आपका पेपर? 24 मार्च को है। दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को आपका, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपका हिंदी का पेपर है, और यदि आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो भी आपका हिंदी का ही पेपर है। इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आपको जो बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगी और उस कॉपी का जो पहला प्रश्न होगा जो कि इस प्रकार से होगा, यहां पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा, और जो हाई स्कूल की कॉपी होगी उस पर लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश, कुछ इस तरीके से लिखा होगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने बता दिया है हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा की कॉपी का पहला प्रश्न कैसे भरना है। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो आप देख सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो या आपके पास साहित्यिक हिंदी हो, क्योंकि आपको जो बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगी उसका जो पहला कवर होगा, पहला पृष्ठ होगा, जो जिसमें आपको अनुक्रमांक, विषय और पेपर का कोड भरना है, वो सेम एक ही रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी परीक्षा की कॉपी होगी। यहां पर जो कॉपी का पहला पृष्ठ होगा जहां पर आपको सब कुछ भरना है, यहां पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा यहां पर लिखा है, और यहां पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, केंद्र की मोहर, यहां पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पष्ट, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखें। फिर आगे क्या है? केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वह परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। यानी जहां आपका पेपर है उस केंद्र के शिक्षकों का और केंद्राध्यक्ष का यह अधिकार है कि वो आपकी तलाशी ले सकते हैं। और यहां पर अगला बिंदु है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। इसके बाद निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, और इसके बाद इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छेदित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि जब आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिले तब आप देख लीजिएगा कि उस कॉपी पर 2022 लिखा होना चाहिए। तो अगला जो बिंदु है यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें। परीक्षार्थियों को सभी प्रविष्टियों को शुद्ध और स्पष्ट रूप से भरना है, अच्छे से भरना है। और यदि आप इन्हें भरने में, यानी इन प्रविष्टियों को भरने में जरा भी गलती करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं या फिर काट पीट करते हैं, तो हो सकता है आपकी यह बोर्ड की कॉपी चेक ना हो। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, और मैं आपको इस वीडियो के द्वारा यह बताने का प्रयास भी कर रहा हूं कि किस तरीके से आपको अपना अनुक्रमांक भरना है, पेपर का जो विषय होगा उस विषय को भरना है, दिन कैसे भरेंगे, डेट कहां भरेंगे, और इसके बाद पेपर का कोड क्या है, कैसे भरेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि जब भी आप बोर्ड परीक्षा में इस पृष्ठ को, यानी पहले पेज को भरेंगे कॉपी के, इसे बिल्कुल आप सावधानी पूर्वक भरेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा है परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। आपको स्वयं भरना है। तो पहला बिंदु क्या है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए आपका अनुक्रमांक है, यहां पर आप देख सकते हैं 15,50,550, 15,50,550 यहां पर आपको अंकों में यानी गिनतियों में भरना है। आप ध्यान दीजिएगा,
कुछ बच्चों से गड़बड़ी हो जाती है, जहां पर अंकों में लिखा होता है वहां पर शब्दों में लिख देते हैं, और जहां पर शब्दों में लिखा होता है वहां अंकों में लिख देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अंकों में यानी पहला बिंदु क्या होगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो उदाहरण के लिए आपका रोल नंबर यानी अनुक्रमांक कितना है 15,50,550, तो आप इस तरीके से भरेंगे। अब अगला जो बिंदु है दूसरा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब आपको शब्दों में भी भरना है, तो क्या हो जाएगा 15 इस तरीके से लिखा जाएगा। उदाहरण के रूप में 15 लाख, 15 लाख और 50,000, 50,000 इस तरीके से 50,000, और इसके बाद 550 क्या लिखा है 500, 500, और यहां पर आप लिख सकते हैं 50, क्योंकि रोल नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जब आप शब्दों में लिखेंगे, अनुक्रमांक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं 15,50,550। और मैं सलाह देना चाहूंगा कि जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो आप अपने रोल नंबर को अच्छे से यानी शब्दों में लिखना सीख लीजिएगा, क्योंकि आपको शब्दों में यदि आप गलत भरते हैं तो भी कॉपी नहीं चेक होगी, काट दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इन चीजों को बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरिएगा। और अगला बिंदु क्या है विषय। तो 24 तारीख को आपका जो पेपर होगा, यदि आपके पास है हिंदी तब आप क्या भरेंगे हिंदी, और यदि आपके पास है सामान्य हिंदी तो यहां पर आप क्या भरेंगे सामान्य हिंदी भरेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपके पास हिंदी है तो आप क्या भरेंगे हिंदी भरेंगे यहां पर। और प्रश्न पत्र एक ही पेपर होता है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र इस तरीके से आपको लिख देना है। विषय एवं प्रश्न पत्र यहां पर लिखा है विषय हिंदी, यदि सामान्य हिंदी है तो आप सामान्य हिंदी लिख देंगे, और प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र क्योंकि एक ही पेपर होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा है आगे तीसरा बिंदु ही है कि विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। प्रश्न पत्र पर आप पेपर पर आपके एक कोड होगा, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास हिंदी विषय का पेपर है 2020 का, और इसमें यहां पर आप देख सकते हैं कोड दिया गया है 301, फिर ब्रैकेट में है कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में ZE। तो जो आपके पेपर में यहां पर कोड दिया होगा 301 ZE है या कुछ भी होगा, या यहां पर संख्याओं में भी बदलाव हो सकता है, तो आप इस कोड को इस दो यानी 301 और ये जो ब्रैकेट वाला है इस कोड को यहां पर आप इस कॉलम में भरेंगे। उदाहरण के लिए 301 फिर ब्रैकेट बना है, फिर कैपिटल लेटर में लिखा है ZE लिखा है, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में ही लिखा है, कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में ZE लिखा है। तो जो भी कोड होगा आपको यहां पर भर देना है। इसके बाद यहां पर अगला बिंदु है चौथा बिंदु परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन क्या है, तो परीक्षा का दिन बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार। आप सावधानी से भरिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। बृहस्पतिवार के दिन आपकी परीक्षा है, हिंदी विषय का पेपर है। और इसके बाद अगला बिंदु है परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा की तिथि क्या है और पाली यानी सुबह मीटिंग में परीक्षा है या शाम मीटिंग में है। तो यहां पर परीक्षा की तिथि क्या है 24 इस तरीके से 03/2022। आप ध्यान दीजिएगा आपसे इस तरीके से ओवर राइटिंग ना होने पाए। और इसके बाद आपको क्या डालना है पाली, तो यहां पर आप लिख देंगे प्रथम पाली में है तो प्रथम, द्वितीय में है तो द्वितीय। आपका हिंदी का पेपर किस पाली में है, द्वितीय पाली में है, यानी 2 बजे से 5:15 तक है, इसलिए आपको यहां पर क्या लिख देना है द्वितीय। पाली कौन सी है, द्वितीय पाली। और दिनांक कौन सा है यानी किस तिथि को परीक्षा है 24/3/2022 को। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं केंद्र का नाम भरना है आपको। तो केंद्र का नाम आप कैसे भरेंगे, तो केंद्र का नाम होता क्या है, केंद्र जहां पर आपकी परीक्षा हो रही है जिस विद्यालय में वही केंद्र होता है, और उस केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। तो उदाहरण के लिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं आदर्श इंटर कॉलेज। मान लीजिए केंद्र का नाम आदर्श
इंटर कॉलेज है तो आप भर दें आदर्श इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज बाराबंकी। मैं बाराबंकी जिले से हूं इसलिए मैंने बाराबंकी यहां पर लिखा है। आप जहां परीक्षा दे रहे होंगे उस कॉलेज का नाम और जिले का नाम यहां पर लिख देना है। आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, आप वही भर दीजिएगा। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है कक्ष निरीक्षक भरे, उपर्युक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया। इसके बाद परीक्षा कक्ष संख्या यानी एग्जाम रूम नंबर। तो यदि आप ध्यान दीजिएगा, यदि कक्ष निरीक्षक यानी जो आपको पेपर और कॉपी देंगे वही आपके कक्ष निरीक्षक होंगे जिनकी वहां पर ड्यूटी लगी होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो वहां पर होंगे, यदि यहां पर रूम नंबर नहीं डालते हैं तो आप यहां पर कमरा नंबर यानी रूम नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहां पर कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर। तो यहां पर कक्ष निरीक्षक अपना नाम लिखेंगे यानी हस्ताक्षर करेंगे और यहां पर क्या डालेंगे, दिनांक डालेंगे। यहां पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो अथवा चाहे आपके पास साहित्यिक हिंदी हो, आपको इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा की कॉपी का पहला प्रश्न भरना है। आप यहां पर अच्छे से सीख गए होंगे और यदि आप ना सीखे हो तो वीडियो को रिवाइज कर दीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास सामान्य हिंदी है या साहित्यिक हिंदी है। और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी का पहला प्रश्न कैसे भरना है। क्योंकि यही भरने में यानी पहला प्रश्न भरने में ही यदि आप गलतियां करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होने वाली और आप पास भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी को पता चल सके कि बोर्ड की जो कॉपी है और इस कॉपी का पहला प्रश्न आपको कैसे भरना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।